Hello students, my name is Vijay Bhardwaj and today we will discuss your next chapter which is taken from your It So Happened book. The chapter name is The Open Window. In this chapter we will discuss about two characters. The first character is Professor Nuttall and the second one character is the little girl. She is very clever and she tried to make foolish of Mr. Nuttall. So without wasting any time, let's get started with your next chapter, the open window. In this chapter we will discuss some of craziest incident which is explained by the little girl. So let's get started your next chapter, the open window, which is taken from your It So Happened book. First we will discuss its line by line explanation, and after that we will discuss its important question answer and word meaning as well. So let's get started. The open window. Let's get started. First its explanation. The open window. You can see the third point first. Frampton Nuttall has bad nerves. जो Frampton Nuttall है आदमी, उसको कुछ नर्वस की प्रॉब्लम है, नर्व्स की प्रॉब्लम है, जैसे दिमाग में कुछ प्रॉब्लम होती है, याद किया हुआ उसको ठीक तरह से याद नहीं रहता था कुछ भी, और जैसे कोई भी बातें वो सुन नहीं सकता, डर वाली या कुछ इस तरह से, तो वो है फ्रैम्पटन नटल। उसके बाद देखिए ही रिट्रीट्स टू द कंट्री फॉर क्योर एंड कॉल्स ऑन अ फैमिली फ्रेंड। वो अपनी फैमिली का एक फ्रेंड है उसको फ़ोन करता है और वहाँ पर उसके घर पे जाता है, उसके देश में, जहाँ पर उसकी जो सोचता है कि वहाँ जाकर उसके ये जो मेंटल प्रॉब्लम है वो सही हो जाएगी। द लेडी बीइंग बिजी अपस्टेयर हर यंग नाइस रेफर टू अ फैमिली बिशप विद फोकस ऑन द ओपन विंडो। तो वो जो क्या होता है, वो लेडी होती है, वो लेडी ऊपर काम कर रही होती है, कुछ वो ऊपर से नीचे आती है, तब तक उसकी छोटी लड़की होती है वो उसको हैंडल करती है, उसके साथ बातें करती है अबाउट द ओपन विंडो के बारे में। तो ये आपके चैप्टर में बताया हुआ है। तो चलिए जल्दी से इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम, और फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। माई आंट विल बी डाउन प्रेजेंटली मिसेस नटल said a very self possessed young lady of 15। जो 15 साल की लड़की है वो फ्रैम्पटन नटल जब उसके घर पे आते हैं तो फ्रैम्पटन नटल से बात करती है, तो वो बोलती है कि मेरी जो आंट है वो थोड़ी देर में नीचे आने वाली है, तब आप उनसे बात कर लेना। इन द मीन टाइम यू मस्ट ट्राई एंड पुट अप विद मी। तब तक के लिए आप मेरे साथ कुछ बातें कर लो। तो क्या होता है, फ्रैम्पटन नटल एंडेवर टू से समथिंग विच शुड ड्यूली फ्लैटर्ड द नाइस ऑफ द मोमेंट विदाउट अनड्यूली डिस्काउंटेड द आंट दैट वाज टू कम। तो फ्रैम्पटन नटल जो होते हैं वो जब तक उसकी आंट नीचे आती है तब तक के लिए वो उसकी जो छोटी लड़की होती है तो उसके साथ वो बातें करना शुरू कर देते हैं। प्राइवेटली ही डाउटेड मोर देन एवर whether these formal visit of succession of total stranger would do much toward helping the nerves cure which he was supposed to be undergoing। तो वो जो प्रोफेसर नटल हैं वो अपनी बीमारी के बारे में उस लड़की को बताते हैं कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है मुझे दिमाग की कुछ, और मैं यहाँ पर जो है वो फॉर्मल चेकअप के लिए आया हूँ, यहाँ पर आके मेरी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। आई न्यू हाउ इट विल बी हिज सिस्टर हैड सेड व्हेन ही वाज प्रिपेयरिंग टू माइग्रेट टू दिस रूरल रिट्रीट्स। तो वो जो प्रोफेसर नटल है वो उसको बताते हैं कि मुझे पता है कि ये कैसे ठीक होगी, क्योंकि मेरी सिस्टर ने मुझे बताया था जब वो यहाँ पर आए थे, पहले वो कहीं और रहते थे। You will bury yourself down there and not speak to living soul and your nerve will be worse than ever were from mopping। तो वो बोलता है उस लड़की को कि अगर मैं ज़्यादा बातें करूँगा किसी के साथ तो मेरी जो प्रॉब्लम है ये और ज़्यादा बढ़ सकती है। I shall just give you letter of introduction to all the pupils I knew there। तो वो बोलता है कि मैंने एक लेटर मुझे मिला हुआ है जो मुझे मेरी बहन ने दिया है यहाँ पर आने के लिए, तो ये लेटर पढ़ के आप मुझे जो है वो समझ जाओगे। और क्यों, क्योंकि जो उसकी आंट है और प्रोफेसर नटल के जो रिश्तेदार हैं वो दोनों आपस में मिलते जुलते थे, वो उनको जानते थे। तो वो जो प्रोफेसर नटल है उनके घर पे आए हैं अपनी बीमारी को क्योर करने के लिए। सम ऑफ देम एज फार एज आई कैन रिमेंबर वर क्वाइट नाइस। तो जब तक ये सब बातें करते हैं तो बातें करते करते वो दोनों जो है वो बड़े अच्छे एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं। नीचे आपके कुछ वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं, ये वर्ड मीनिंग आपने अपनी नोटबुक के ऊपर लिखने हैं। सेल्फ प्रोसेस्ड, काल्म एंड कॉन्फिडेंस। सेल्फ प्रोसेस्ड क्या होता है कि जो अपने में पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होता है, श्योर टू ऑफ हर सेल्फ, ठीक है। एंडेवर होता है ट्राइड, कोशिश करना किसी को कुछ समझाने की। फ्लैटर्ड क्या होता है, मेक हर हैप्पी। फ्लैटर यानी किसी को खुश करना।
फ्रैम्पटन वंडर्ड वेदर मिसेस स्पेल्टन द लेडी, यहाँ पर देखिए कैरेक्टर कौन कौन है, एक तो फ्रैम्पटन है, एक स्पेल्टन है, उनकी जो लेडी है उस लड़की की आंटी है, और वो छोटी लड़की ज़ारा जिसका नाम है। द लेडी टू हुम ही वॉज प्रेजेंटिंग वन ऑफ लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन कम इन टू द नाइस डिवीज़न। तो यहाँ पर रहने के लिए फ्रैम्पटन नटर जो क्या है वो उसको लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन बताते हैं, दिखाते हैं, जो किसके लिए है, मिसेस स्पेल्टन के लिए, क्योंकि वो वहाँ पर जाके अपनी जो बीमारी है वो उसकी सही हो जाएगी, इसलिए वो वहाँ पर आता है। डू यू नो मैनी ऑफ द पीपल अराउंड हेयर, तो छोटी लड़की उसको पूछती है, आस्क द नाइस, तो छोटी लड़की उसको पूछती है किसको, फ्रैम्पटन नटर को, कि आप यहाँ पर कुछ लोगों को जानते हो। व्हेन शी जज दैट दे हैड सफिशिएंट साइलेंट कम्युनिट, तब जब उसको पता, लड़की को पता चलता है कि ये यहाँ पर किसी को अच्छी तरह से नहीं जानते, तो फिर वो बातें बनाना शुरू कर देती है। हार्डली अ सोल सेड फ्रैम्पटन, तो फ्रैम्पटन बोलते हैं कि मैं बहुत कम लोगों को यहाँ पर जानता हूँ। माई सिस्टर वाज स्टेइंग हियर सम 4 ईयर अगो, जो मेरी बहन है यहाँ पर पहले रहती थी, 4 साल पहले यहाँ पर रहती थी। एंड शी गिव मी लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन टू सम ऑफ द पीपल हेयर, तो उसने मुझे ये लेटर दिया है कि तुम ये लेटर वहाँ पर जाकर उन लोगों को बताना, और वो लोग तुम्हें वहाँ पर रहने के लिए कुछ ना कुछ तुम्हारी हेल्प करेंगे। ही मेड द लास्ट स्टेटमेंट इन ए टोन ऑफ डिस्टिंक्ट रिग्रेट, तो जो लास्ट में वो बात करता है वो बहुत ही रिग्रेट कर रहा है, जैसे किसी के घर में ऐसे ही आ जाना तो वो शर्मिंदा, जैसे एक फीलिंग होती है शर्मिंदा होने वाली, तो वो उसकी फीलिंग है किसकी, प्रोफेसर नटल की। देन यू नो particularly nothing about my aunt pursued the self possessed young lady, तो वो उसको बताता है कि मैं आपकी सॉरी जो मैं आपकी आंटी उसके बारे में अच्छी तरह से नहीं जानता, मुझे मेरी सिस्टर है उन्होंने मुझे बताया है। ओनली हर नेम एंड एड्रेस एडमिटेड द कॉलर, तो वो बोलता है कि मुझे सिर्फ इसके नाम के बारे में पता है आपके, और एड्रेस के बारे में पता है, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता। फ्रैम्पटन नटर बोलते हैं किसको, उस छोटी लड़की को जिसके साथ वो बातें कर रहे हैं। ही वॉज वंडरिंग वेदर मिस्टर स्पेल्टन वॉज इन द मैरिड और विडो स्टेट, मुझे ये भी नहीं पता कि मिस्टर स्पेल्टन है वो मैरिड है या विधवा हैं। एंड undefinably something about the room seemed to suggest masculine habitation, तो वो कैसे अपनी बातें बता रहा है। मास्कुलिन क्या होता है, मास्कुलिन होता है कि मर्दान की, जैसे मर्द बातें करते हैं उस तरह से वो बातें उस लड़के के साथ कर रहे हैं। हर ग्रेट ट्रेजेडी हैपेंड जस्ट 3 years ago said the child, तो जो छोटी लड़की होती है फिर उसको बताती है कि यहाँ पर 3 साल पहले एक ट्रेजेडी हो गई थी। वो क्या ट्रेजेडी हुई थी, दैट वुड बी सिंस योर सिस्टर टाइम, वो बोलते हैं कि मे बी आपकी सिस्टर का वो टाइम होगा, आपकी सिस्टर यहाँ पर तब रहती होगी। तो वो ट्रेजेडी के बारे में बताती है कि ट्रेजेडी क्या हुई थी। हर ट्रेजेडी आस्क फ्रैम्पटन, उनकी ट्रेजेडी फ्रैम्पटन पूछते हैं। सम हाउ इन दिस रेस्टफुल कंट्री स्पॉट ट्रेजेडी सीम्ड आउट ऑफ प्लेस, तो वो उसको बताता है कि हाँ इस जगह पर बहुत सारी ट्रेजेडी हो चुकी हैं। कौन बता रही है, जो छोटी लड़की है वो उसको बता रही है, किसको, फ्रैम्पटन नटर को। यू मे वंडर वाई वी कीप दैट विंडो वाइड ओपन ऑन एन अक्टूबर आफ्टरनून सर द नाइस, जो लड़की उसको बोलती है कि आप ये जो विंडो देख रहे हैं खुली हुई, ये अक्टूबर से खुली हुई है, कि आपको इसको देखकर कुछ ऐसा अजीब नहीं लगता। इंडिकेटिंग ए लार्ज फ्रेंच विंडो दैट ओपन ऑन टू अ लॉन, तो वो जो है वो ओपन विंडो को दिखाती है, उसकी तरफ इशारा करती है, ओपन विंडो की तरफ जो बाहर की तरफ खुलती है। बाहर आगे क्या है, एक घास का मैदान है छोटा सा। इट इज़ क्वाइट वार्म फॉर द टाइम ऑफ ईयर सेड फ्रैम्पटन, बट हैज़ दैट विंडो गोट एनी थिंग टू डू विद द ट्रेजेडी, तो वो बोलता है कि फ्रैम्पटन बोलता है कि हाँ ये जो खिड़की है अभी जो है वो मौसम चेंज हो रहा है उसकी वजह से खुली होगी शायद, बट तो वो बोलता है कि क्या इस विंडो के साथ क्या ट्रेजेडी जुड़ी हुई है उसके बारे में पूछता है। आउट थ्रू दैट विंडो 3 years ago to a day her husband and her 2 young brothers went off for their डे शूटिंग, तो लड़की उसको बताती है कि यहाँ पर जो है जो मेरी आंटी के जो हस्बैंड हैं और उनके जो 3 भाई थे वो यहाँ से शिकार करने के लिए गए थे इस खिड़की के थ्रू, और अभी तक वो वापस नहीं आए। दे नेवर केम बैक, वो कभी भी वापस नहीं आए। इन क्रॉसिंग द मोर टू देयर फेवरेट शूटिंग ग्राउंड दे वर ऑल 3 एंगफुल इन ए टेडियस पीसेस ऑफ ब्लॉक, तो वो उसको तो बोलती है कि शायद उनके जो गए थे घर वाले वो कहीं एक ब्लॉक क्या होती है दलदल में फंस गए, वहीं पर जाकर उनकी डेथ हो गई है और कभी भी वो वापस नहीं हुए। इस तरह से उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ है। इट हैड बीन दैट ड्रेडफुल वेट समर, वो जो है वो बहुत गर्मियों के दिन थे। यू नो एंड प्लेसेस दैट वर सेफ इन अदर ईयर्स गिव अवे सडनली विदाउट वार्निंग,
तो वो जो है वो उसको पूछती है कि क्या तुम्हें भी कुछ ऐसी जगहें पता है जहाँ पर किसी भी तरह की कोई वार्निंग नहीं दी जाती और जहाँ पर जाके वो सेफ़ नहीं होता और वहाँ पर डेथ भी हो सकती है। देयर बॉडीज़ वर नेवर रिकवर्ड, तो वो लड़की बोलती है कि उनकी जो बॉडी भी है वो भी कभी भी वापस हमें नहीं मिली। दैट वाज द ड्रेडफुल पार्ट ऑफ इट, ये बहुत ही डरावना पार्ट था उनकी लाइफ का। Here the child voice lost its self-possessed note and became flatteringly, तो जो लड़की है वो बहुत उसको डरते हुए घबराते हुए ये सब चीज़ें बातें ये सब बता रही है। यहाँ पर नीचे कुछ वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं, ये वर्ड मीनिंग आपने अपनी नोटबुक के ऊपर कर लेने हैं। नेक्स्ट देखिए, पोअर आंट ऑलवेज थिंक्स दैट दे विल कम बैक सम डे, तो छोटी लड़की बोलती है कि उसकी जो आंट है वो हमेशा ही बोलती है कि उसके जो घर वाले हैं वो कभी ना कभी वापस जरूर आएंगे। दे एंड द लिटिल ब्राउन स्पैनल दैट वाज लॉस्ट विद देम एंड वॉक इन एट दैट विंडो जस्ट एज दे यूज टू डू, वो बोलते हैं कि उनके साथ जो डॉगी गया था, स्पैनल डॉगी का नाम है, वो भी जो है वो इसके ब्राउन बाल थे, वो भी भूरे बाल थे, वो भी उनके साथ ही वापस इसी खिड़की से आएगा। दैट इज़ वाई द विंडो इज़ केप्ट ओपन एवरी इवनिंग टिल इट इज़ क्वाइट डस्क, तो इसीलिए जो वो बोलते हैं कि हम जो खिड़की को खुला रखते हैं शाम तक, जब तक जो शाम डस्क क्या होता है कि जब सूरज ढल जाता है उसको डस्क बोलते हैं, और शाम जब तक सूरज नहीं ढल जाता तब तक हम इस खिड़की को खुला रखते हैं कि मे बी वो कभी भी यहाँ से आ सकते हैं वापस। Poor dear aunt, she has often told me how they went out, her husband with his white waterproof coat over his arm and Rani, her youngest brother, singing Bati, why do you bound, तो उसको बोलती है कि उसका जो हस्बैंड है और उसके 3 भाई जो यहाँ से गए थे उन्होंने कोट अपने कंधे ऊपर रखा हुआ था, और उनका जो एक भाई था वो जो क्या करता है, सबसे छोटा भाई रोनी है जो वो गाना गाते हुए आता था। वो गाना कौन सा था? ब्रेटी वाई डू यू बाउंड, ये गाना गाते हुए गया था और यही गाना गाते हुए वो वापस आएगा। एज ही ऑलवेज डिड टू टीज हर बिकॉज शी सेड इट गॉट ऑन हर नर्व्स, तो वो जो लड़की है उसको इस तरह से बातें बता रही है, उसको पता भी है उसको दिमाग की कुछ प्रॉब्लम है, वो डरावनी बातें नहीं सहन कर सकता, तो इस तरह से वो उसको बातें बता रही है। डू यू नो समटाइम्स ऑन स्टिल क्वाइट evenings like this I almost get a creepy feeling that they will all walk in through that window, तो वो लड़की बोल रही है कि ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये जो गए थे यहाँ से, इस खिड़की से जो लोग गए थे वो कभी भी यहाँ पर वापस आ सकते हैं। क्या आपको ये सब सोचकर डर नहीं लग रहा? ये छोटी लड़की किसको बोल रही है? फ्रैम्पटन नटल को। नेक्स्ट देखिए, शी ब्रोक ऑफ विद ए लिटिल शटर, तो वो ब्रोक ऑफ क्या होता है? एकदम से डर जाना, जैसे ये बातें कोई सुने तो वो भी आराम से डर जाएगा। इट वॉज ए रिलीफ टू फ्रैम्पटन व्हेन द आंट बस्टल इनटू द रूम विद ए वर्ड ऑफ अपॉलजी फॉर बीइंग लेट इन मेकिंग हर एप्रीशंस, तो वो जो लड़की है, छोटी लड़की की आंटी जो है वो थोड़ी देर के बाद वो ऊपर से नीचे आना शुरू हो जाती है, और अपॉलजी क्या होता है कि उससे माफ़ी मांगती है कि मैं लेट हो गई इसीलिए मैं आपसे बात नहीं कर पाई, और उसकी आंटी भी नीचे आ जाती है। आई होप वीरा हैज़ बीन अम्यूज टू यू सी सेड, तो उसको बोलते हैं कि आई होप जो वेरा है, उस छोटी लड़की का नाम क्या है? वेरा। ये सारे कैरेक्टर आपको याद रखने हैं, प्रोफेसर नटल, स्पेल्टन एंड वेरा। और वो बोल रही है, आंटी बोल रही है कि वेरा ने आप लोगों को, आपको क्या है जो वो परेशान ज़्यादा नहीं किया होगा। शी हैज़ बीन वेरी इंटरेस्टिंग सेड फ्रैम्पटन, तो फ्रैम्पटन बोलते हैं कि नहीं ये बहुत इंटरेस्टिंग लड़की है, इसने मुझे बोर नहीं किया। आई होप यू डिड नॉट, बट जो फ्रैम्पटन नटर अंदर से बहुत ज़्यादा डर गए थे जो उसने कहानी सुनाई थी। आई होप यू डोंट माइंड द ओपन विंडो सेड मिसेज स्पेल्टन ब्रिस्कली, माई हस्बैंड एंड ब्रदर विल बी होम डायरेक्टली फ्रॉम शूटिंग एंड दे ऑलवेज केम इन दिस वे, तो वो जो फ्रैम्पटन नटल है वो भी उनसे सुनते हैं, उनकी जो आंटी है वो भी बोलती है कि ये जो खिड़की हम खुली रखते हैं, आई होप आप लोगों को ये विंडो ने कुछ तंग नहीं किया होगा। विंडो ने भी क्यों खुली रखते हैं? क्योंकि मेरे जो फैमिली मेम्बर हैं, मेरे जो हस्बैंड है, यहीं से शिकार करने के लिए गए थे और यहीं से वापस आएंगे। So they will make a fine mess over my poor carpet, so like you man flock is it, तो इसलिए मैंने यहाँ पर खिड़की आगे कारपेट बिछा रखा है ताकि वो जब आएंगे मिट्टी से लथपथ तो वो जो है वो बाहर ही मिट्टी झाड़ेंगे। आप लोग को पता है कि जो आदमी लोग होते हैं वो बिल्कुल ऐसा इनडिसिप्लिन होते हैं, तो वो मेरा घर गंदा कर देंगे, इसलिए मैंने वहाँ पर कारपेट बिछा रखा है। She rattled on cheerfully about the shooting and the scarcity of birds and the prosperity for duck in the winter, तो वो जो लेडी है
जो वेरा की जो आंटी है वो उसको प्रोफेसर नटर को बता रही है कि आजकल जो है वो शूटिंग का काम बहुत कम हो गया है, पंछी बहुत कम हो गए हैं, डक हैं वो विंटर में मिल जाते हैं। इस तरह से वो शिकार के बारे में बातें कर रही हैं। टू फ्रैम्पटन इट वाज ऑल प्योरली हॉरेबल। तो जो फ्रैम्पटन के लिए ये सब बातें बहुत ही डरावनी थी। एक तो लड़की ने उसको बताया था कि ऐसा ऐसा हुआ, और उसकी आर्ट की जो बातें हैं वो भी उससे बिल्कुल मैच कर रही थी, इसलिए जो फ्रैम्पटन नटल है वो पूरी तरह से और ज़्यादा डर जाते हैं। ही मेड ए डिस्परेट but only partial successful effort to turn the talk on to a less ghastly topic। तो प्रोफेसर नटल है वो कोशिश करते हैं कि ये जो गैसली, ये डरावना टॉपिक है, इससे कुछ और टॉपिक अलग कोई उसके बारे में बात की जाए। He was conscious that his hostess was giving him only a fragment of her attention and her eyes were constantly staring past him to open window and the lawn beyond। तो वो जो लड़की थी और जो आंटी थी वो सभी जो है वो उस ओपन विंडो की तरफ देख रहे थे, डरे हुए कि कहीं पता नहीं क्या होगा इस विंडो से, कब वो जो भूत है वो आ जाएंगे। इट वॉज सर्टेनली एन अनफॉर्चुनेट confidence that he should have paid his visit on this tragedy anniversary। तो वो जो ये ट्रेजिडी हुई थी, वो जो ट्रेजिडी की एनिवर्सरी मना रहे थे, 3 साल हो गए थे उसको, इसलिए उन्होंने वो विंडो खोल कर रखी थी। ऐसा किसको लग रहा था? फ्रैम्पटन नटर को लग रहा था, उनके दिमाग में ये सब चल रहा है फ्रैम्पटन नटर के। The doctor agree in ordering me complete rest and absence of mental excitement and avoidance of anything in the nature of violence physical exercise अनाउंस्ड फ्रैम्पटन। तो फ्रैम्पटन जो है उनकी जो आंटी है वो उनको बोलते हैं कि मुझे ये सब चीज़ें मत बताओ, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने पूरी तरह से बताया हुआ है, कंप्लीट रेस्ट करने के लिए बोला हुआ है कि किसी भी तरह का मेंटली फिजिकली जो है वो एक्सरसाइज मैं नहीं करूँगा। हु लेबर्ड अंडर द टोलरेबल widespread delusion that total strangers and chance acquaintances are hungry for the least detail of one's element and infirmity, their cause and cure। On the matter of diet they are not so much in agreement, he continued। तो जो प्रोफेसर फ्रैम्पटन है वो बता रहे हैं उसकी आंटी को खाने पीने के बारे में, कितना उसको खाना खाना चाहिए, कब उसको भूख लगती है और खाने में क्या क्या चीज़ें उसको देनी चाहिए, ये सब जो डॉक्टर ने उसको बताया है वो सब चीज़ें किसको बता रहा है? जो आंटी है स्पेल्टन उसको बता रहा है। कौन बता रहा है? फ्रैम्पटन। नो said Mrs. Spelton in a voice which only replaced a yawn at the last moment। तो छोटी लड़की है वो यॉन करती है। यॉन क्या होता है? उबासी लेती है, स्पेल्टर की तरफ देखती है, आंटी की तरफ देखती है, इन्हें लो वॉइस, जैसे वो दबी हुई एक आवाज़ आती है। देन शी सडनली ब्राइटेंड इनटू अलर्ट अटेंशन। तब वो एकदम से अलर्ट हो जाते हैं सभी के सभी। क्या होता है? बट नॉट टू व्हाट फ्रैम्पटन वाज सेइंग। जो फ्रैम्पटन ने कहा था उसको लेकर वो टेंशन नहीं होते, वो टेंस क्यों हो जाते हैं? हियर देयर एट लास्ट शी carried just in time for tea and don't they look as if they were muddy up to the eyes। तभी जो क्या होता है, उसकी जो आंटी होती है उसकी नजर जाती है बाहर, और बाहर से वो ऐसे सोचती है कि देखिए ये चाय के टाइम पर ही वापस आए हैं, वो जो घर से शिकार करने के लिए गए थे तो वो चाय के टाइम ही वापस आए हैं और अब ये बिल्कुल कीचड़ से भरे हुए हैं। Frampton shivered slightly and turned toward the knives with a look intent to convey sympathetic comprehensions। तो जो फ्रैम्पटन नटर है वो बिल्कुल डर की वजह से कांप जाते हैं और उस छोटी लड़की तरफ देख रहे होते हैं, और छोटी लड़की भी खिड़की की तरफ देख रही होती हैं। अभी जो है तीनों वो जो है वो खिड़की की तरफ देख रहे हैं कि लड़की ने तो बोला था कि 3 साल पहले गए थे, ये तो मर गए थे, ये वापस कैसे आ गए? तो ये फ्रैम्पटन के दिमाग में ये सब बातें घूमने शुरू हो जाती हैं। द चाइल्ड वाज स्टेयरिंग आउट थ्रू द ओपन विंडो विद डेज्ड हॉरर इन हर आईज। तो जो छोटी लड़की है उसकी आंखों में भी डर, ऐसे डर की दिखाई दे रहा है, वो डर से वो खिड़की की तरफ देख रही है। इन ए चिल शॉक ऑफ नेमलेस फियर फ्रैम्पटन स्विंग राउंड इन हिज सीट एंड लुक्ड इनटू द सेम डायरेक्शन। जो फ्रैम्पटन नटर है वो भी डर की वजह से जो है चुपचाप खिड़की की तरफ देख रहे हैं और डर से बिल्कुल घबराए हुए हैं। इन द डीपिंग ट्विनली 3 figures वर वॉकिंग अक्रॉस द लॉन टुवर्ड द विंडो, दे ऑल कैरिड गन्स अंडर देयर आर्म्स। तो अभी क्या है, ट्वीलाइट क्या होती है? शाम का वक्त होता है जब थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो जाता है, उसको ट्वीलाइट बोलते हैं। तो ट्वीलाइट में, अंधेरे में, शाम के हल्के हल्के अंधेरे में 3 आदमी जो है वो हाथ में गन लिए हुए, कोट लिए हुए, वो वहाँ से वापस खिड़की की तरफ आ रहे होते हैं। ये सब देखकर वो जो बहुत ही डर जाता है फ्रैम्पटन नटर। And one of them was additionally
बर्नर्ड विद वाइट कोट हैंग ओवर ही शोल्डर, और उनमें से एक ने, जैसे लड़की ने बताया था, उनमें से एक ने जो वाइट कोट है उसका अपने कंधे पर रखा हुआ है। अ टाइट ब्राउन स्पैरो केप्ट क्लोज एट देयर हील्स नॉइजलेसली दे नियरली द हाउस एंड देन अ होर्स यंग वॉइस चेंटेड आउट द डेस्क, आई से ब्रेटली वाई डू यू बाउंड। तो वो जो धीरे 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 करके बिल्कुल खिड़की के पास आ जाते हैं और वही गाना जो है आई से ब्रेटली वाई डू यू बाउंड। तो ये गाना जो गाते हुए वो सभी तीनों जो है वो खिड़की के पास आ रहे होते हैं जो 3 साल पहले घर से बाहर गए थे, जैसा लड़की ने बताया था। Frampton grabbed wildly at his stick and had the hall door, the grave drive, and the front gate were dimply noted stages in his headlong retreat. तो जो फ्रैम्पटन लिटल है वो डर की वजह से अपना कैप और अपनी जो छड़ी होती है वो पकड़ते हैं उसको और वो गेट की तरफ भागते हैं वहाँ से भागने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। ए साइकिलिस्ट कमिंग अलॉन्ग द रोड हैड टू रन इनटू द एज टू अवॉइड इमिनेंट कोलिजन। तो वो जब बाहर भागते हैं तो बाहर एक साइकिल वाला जा रहा होता है, वो साइकिल वाले से टकराते टकराते वो बचते हैं, इतने ज़्यादा वो डर जाते हैं। हेयर वी आर माई डियर सेड द बेरर ऑफ वाइट मैकनॉस्ट कमिंग इन थ्रू द विंडो। तभी जो क्या है वो उनके जो हस्बैंड थे वो खिड़की से अंदर आ जाते हैं। हु वाज दैट हु बोल्टेड आउट एज वी कम। तो वो उसको बोलता है कि ये कौन था आदमी जो हमें देखते ही इतनी घबराहट से जो है वो बाहर गया। अ मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन मिस्टर नटल सेड मिसेस स्पेल्टन। तो मिसेस स्पेल्टन जो अपने हस्बैंड को बोलती है कि ये मिसेस नटल है, बहुत ही स्ट्रेंज एक्स्ट्राऑर्डिनरी आदमी है और इनको कुछ प्रॉब्लम है नर्व्स की, इसलिए वो यहाँ से भागे। He could only talks about his illness and dashes off without a word of goodbye or apology when you arrived. तो ये इतनी जल्दी से भागे डर की वजह से, और ना इन्होंने हमें गुड बाय बोला और ना ही कोई अपोलॉजी जब यहाँ पर आए थे, इसलिए इनमें कुछ प्रॉब्लम है मेंटली, इसलिए यहाँ से भागे हैं। वन वुड थिंक ही हैड सीन अ घोस्ट। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जैसे कोई भूत देख लिया हो। I expected it was the spinal, said the nurse calmly. तो मुझे भी लग रहा था कि ये जो डॉगी है डॉगी भी इसके साथ आएगा। वो भी छोटी लड़की है, वो बोलती है कामली। ही टोल्ड मी, वो बोलती है कि मुझे स्पैनल के उसको जो है वो स्पैनल से डर लगा होगा, ऐसा बोलती है छोटी लड़की। ही टोल्ड मी ही हैड अ हॉरर ऑफ डॉग्स। उसने बताया था, किसने, नटल ने बताया था कि मुझे जो कुत्तों से बहुत ज़्यादा डर लगता है, शायद वो कुत्ते को देखकर वो डर के भाग गया। ही वॉज वंस हंटेड इन टू ए सेरेमनी समवेयर ऑन द बैंक ऑफ गंगाज बाय ए पैक ऑफ डॉग्स। वो बोलती है कि गंगा के किनारे कुछ कुत्तों के साथ कुछ सेरेमनी हुई थी जो नटल ने देखी थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। एंड हैड टू स्पेंड द नाइट इन विली डग ग्रेव विद द सेंचुरी स्ट्रेंड एंड ग्रीनिंग एंड फॉर्मिंग जस्ट अबाउट हिम। तो वो जो प्रोफेसर नटल है उनको जो है वो पूरी रात जो है वो एक कब्र के किनारे वहाँ पर बितानी पड़ी थी, इसलिए उनके दिमाग में वो डर बैठा हुआ है कुत्तों से लेकर, शायद मे भी वो कुत्तों को देखकर डर के भागे होंगे। इनफ टू मेक एनीवन लूज देयर नर्व्स। वही नर्व्स के बारे में बताया हुआ है कि इनको कुछ नर्व से रिलेटेड दिमागी कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए शायद मे भी उसकी वजह से ये भागे हैं। तो लास्ट में लिखा है रोमांस एट शॉर्ट नोटिस वाज हर स्पेशलिटी। तो रोमांस एट शॉर्ट नोटिस वाज हर स्पेशलिटी, ये किसके बारे में बताया गया है? ये छोटी लड़की के बारे में बताया गया है कि वो बातों ही बातों में किसी के साथ कुछ भी उसको समझा सकती है, किसी को भी ऐसा धोखा दे सकती है, किसी को भी डरा सकती है। ये उस छोटी लड़की के बारे में बताया गया है। एक्चुअली में स्टोरी में क्या बताया हुआ है कि कोई भी ऐसा नहीं था, वो जो शिकार करने के लिए गए थे वो उसी दिन गए थे, वो उसी दिन अपने घर से गए थे तीनों आदमी और उसी दिन वापस आ जाते हैं। बट जो छोटी लड़की होती है उसने उसके दिमाग में ऐसा भर दिया, नटल के दिमाग में, कि ये 3 साल पहले गए थे, ये मर गए थे, ये सब ऐसा डरावना एक पूरा उसने जो है वो एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि नटल को पहले ही दिमागी कुछ प्रॉब्लम है और क्यों ना इसको और ज़्यादा डराया जाए। तो इस तरह से वो जो छोटी लड़की होती है उस नटल के साथ वो जो शरारत करती है, उसको डराने की कोशिश करती है और वो भी डर जाता है और डर के वो वहाँ से भाग जाता है। ये सारी की सारी एक्सप्लेनेशन है आपके द ओपन विंडो चैप्टर की। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। फॉर योर एक्सरसाइज द ओपन विंडो यू कैन सी द होल समरी। यहाँ पर मैंने सारी की सारी समरी भी आपको दे रखी है हिंदी में, आप यहाँ से पढ़कर भी स्टोरी के बारे में द होल कॉन्सेप्ट जो है इसका कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि क्या कहा गया है स्टोरी में।
तो आपको क्या करना है, आपकी नोट डाउन क्या करना है आपने अपनी नोटबुक के ऊपर, ये जितने भी वर्ड मीनिंग है ये सारे वर्ड मीनिंग आपने अपने लिख लेने हैं। उनके मीनिंग मैंने आपको हिंदी में भी दिए हुए हैं, इंग्लिश में भी दिए हुए हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट देखिए, ये वाले जो वर्ड मीनिंग है ये भी मैंने आपको सब बताए हुए हैं। ये सारे के सारे वर्ड मीनिंग आपने अपनी नोटबुक के ऊपर लिखने हैं। उसके बाद क्वेश्चंस देखिए, जो मैंने क्वेश्चन आपको मार्क किए हुए हैं वही क्वेश्चन आपने अपनी नोटबुक के ऊपर करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई हैड फ्रैम्पटन नटर कम टू द रूरल रिट्रीट। जो गांव का एरिया था वहां पर वो फ्रैम्पटन नटर क्या करने आते हैं, क्यों आते हैं। फ्रैम्पटन नटर हैड ए नर्वस डिसऑर्डर, उनको एक दिमागी कुछ बीमारी होती है। ही हैड कम टू द रूरल रिट्रीट ऑन हिज डॉक्टर एडवाइस, वो वहाँ पर क्यों आए थे, वो अपने डॉक्टर के कहने पर वहाँ पर अपना इलाज करवाने के लिए आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई हैड हिज फ्रैम्पटन्स सिस्टर, जो उसकी सिस्टर थी, गिवन हिम अ लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन टू पीपल लिविंग हियर, जब उनको लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन दिया था वो उसकी क्यों दिया था, उसकी सिस्टर ने किसके लिए दिया था। तो आंसर में देखिए, फ्रैम्पटन वाज टोटली अननोन टू द प्लेस, जो फ्रैम्पटन था वो जगह के बारे में पूरी तरह से जानता नहीं था। वेयर ही वाज गोइंग, वो कहाँ पर वो जा रहा है। बट हिज सिस्टर हैड लिव्ड देयर फॉर सम टाइम, क्योंकि उसकी जो बहन है कुछ देर के लिए वहाँ पर रही थी, इसलिए उसको वो लेटर जो है इंट्रोडक्शन दिया था। शी हैड नो मैनी पीपल देयर, जिसकी जो बहन है वो वहाँ पर बहुत सारे लोगों को जानती थी। सो शी गिव हर ब्रदर द लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन, इसलिए अब उसने अपने भाई को जो है वो लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन दिया था, ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये उसका भाई है जो औरत यहाँ पर पहले रहती थी। After that you can see what did Mrs. Spelton say about the open window। जो Mrs. Spelton है वो open window के बारे में क्या कहती थी। Mrs. Spelton said that after their shooting her husband and brother always came back home through that window। वो ये बोलती थी कि उसके जो उसका जो हस्बैंड है, उसके जो ब्रदर हैं, हस्बैंड के जो ब्रदर हैं वो सारे के सारे यहाँ से शिकार करने के लिए गए थे, इसी खिड़की से शिकार करने के लिए गए थे और इसी विंडो से वो वापस आएंगे, ये बताती है स्पेल्टन। किसको बताती है, नटल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इज दिस मिस्ट्री स्टोरी, गिव ए रीजन फॉर योर आंसर। क्या ये एक मिस्ट्री को हम क्या बोल देते हैं, रहस्यमयी कोई कहानी थी। अपना आंसर देना है इसमें। नो दिस इज़ नॉट ए मिस्ट्री स्टोरी, ये कोई भी अचंभे वाली कहानी नहीं थी, ये सब उस लड़की ने अपने से बनाया था। द स्टोरी द गर्ल इन्वेंटेड माइट बी मिस्टीरियस बट वी ऑल नो द ट्रूथ बिहाइंड इट। ये जो कहानी थी, डरावनी कहानी, किसने बनाई थी, उसी छोटी लड़की ने खुद ही बनाई थी। एक्चुअली में वो उसी दिन गए थे तीनों शिकार करने के लिए और उसी दिन वो वापस आ जाते हैं। बट नटर को क्या बताते थे कि ये 3 साल पहले गए थे, ये मर गए थे, पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे। इस तरह से वो कहानी क्रिएट की थी उस छोटी लड़की ने। इनफैक्ट सीम टू बी ए ह्यूमरस स्टोरी, ये बहुत ही हंसाने वाली कहानी है जो उस लड़की ने खुद क्रिएट की थी। यू कैन सी द लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, एक एक लाइन के जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये आपने सारे क्वेश्चन करने हैं। ये आपको ऑब्जेक्टिव वाले में भी इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद फ्रैम्पटन नटर की, फ्रैम्पटन नटर को क्या प्रॉब्लम थी, उनको क्या था, नर्वस डिसऑर्डर था। आंसर में क्या बताया हुआ है, नर्वस डिसऑर्डर, दिमाग की कोई बीमारी। व्हाट वाज द पेट सॉन्ग ऑफ रोनी, जो रोनी गाना गाते हुए आता था वो क्या, गाना की लाइनें क्या थी, ब्रेटी वाई डू यू बाउंड, ये उस गाने की लाइनें थी। नेक्स्ट देखिए, हु इन द स्टोरी इज़ क्वाइट क्विक एट इन्वेंटिंग न्यू स्टोरीज, कौन इस कहानी में नई नई कहानियाँ बनाने के लिए एक्सपर्ट था, वो कौन था, मिसेस स्पेल्टन की जो नाइस थी वीरा, लड़की का नाम था वीरा, वो बहुत एक्सपर्ट थी इस तरह की कहानियाँ, मनगढ़ंत कहानियाँ खुद से बनाने में। वाज, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखिए, वाज द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय वीरा फॉर हैस्टी डिपार्चर ऑफ फ्रैम्पटन ट्रू, क्या उसने सही कारण बताया जब फ्रैम्पटन नटल जो है वो वहाँ से भाग गए थे। नो इट वाज ऑल इन्वेंटेड बाय हर एट द मोमेंट, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, उस लड़के ने खुद उसी वक्त ये बता दिया कि शायद इसको कुत्तों से डर लगा होगा फ्रैम्पटन नटल को और कुत्तों से डर के ये भागे होंगे, वो सच नहीं बताती। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज वीरा स्पेशलिटी, वीरा की जो स्पेशलिटी क्या थी, फाइंडिंग ओकेजन फॉर फन एंड एंजॉयमेंट, वो फन और एंजॉयमेंट के लिए किसी भी तरह का माहौल वो खुद पैदा कर लेती थी। कुकिंग अप इंटरव्यू स्टोरी एंड अम्यूज द गेस्ट वर वीरा स्पेशलिटी, वो खुद ही कहानियाँ बना लेती थी अपने से। कुकिंग क्या होगी, खुद ही बना लेना, कुछ कहानियाँ बना लेना और उनको इस तरह से किसी भी गेस्ट के सामने रखना कि वो गेस्ट उस कहानियों को सच मान लेते थे, ये उसकी स्पेशलिटी थी। तो यही
आपने आपकी आज के चैप्टर के लिए आपकी यही एक्सरसाइज है, यही क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग आपने अपनी नोटबुक के ऊपर नीट एंड क्लीन लिख लेने हैं। नाउ वी विल मीट इन योर नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एट योर होम, गॉड ब्लेस यू।